नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। धारा 370 पर देश की सुप्रीम कोर्ट में पिछले काफी दिनों से सुनवाई चल रही है। महबूबा मुफ्ती जो कि पीडीपी की नेता हैं, वो इसकी सुनवाई को लेकर दिल्ली में आई थी। जब पत्रकारों ने उनसे बात की तो वो कहती हैं कि ये देश बहुसंख्यकवाद से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। यानी वो ये कहना चाहती हैं कि इस देश का जो बहुसंख्यक समाज हिंदू है, वो जो सोचता है, वो जो चाहता है, वो इस देश में नहीं होगा। क्या होगा? जो संविधान में लिखा है। तो पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जी ये बताएं कि संविधान, वो संविधान तभी कहलाता है जब उसमें सभी वर्गों के ऊपर समान रूप से एक कानून लागू होता हो। संविधान का मतलब ही यही है। दो इसका संधि विच्छेद कर देंगे तो सम और विधान, ऐसा विधान, ऐसा नियम, ऐसा कानून जो सभी देशवासियों पर समान रूप से लागू होता हो। तो जब संविधान में यह लिखा है तो कश्मीर को अलग से विधान क्यों चाहिए? संविधान में तो नहीं लिखा। फिर धारा 370 लगाने से कश्मीर को अलग राज्य का दर्जा क्यों मिले? एक दिल्ली का व्यक्ति, एक उत्तर प्रदेश का व्यक्ति, एक युवा बिहार का वहां क्यों ना नौकरी कर ले? संविधान की बात करते हैं तो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पैरवी आप क्यों करती हैं? देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं होना चाहिए, ये कभी आपने कहा? कोई नहीं कहता, महबूबा मुफ्ती भी नहीं कहती। तो एक तरफ संविधान की दुहाई देती हैं और एक तरफ वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की फेवर करती है और चाहती है कि इसी पे कानून हो। दिल्ली में ये सब चीजें हैं, वक्फ बोर्ड को जमीनें दे दी गई, इस पर कोई बात नहीं करेंगे। और वो आज कह रही हैं कि बहुसंख्यकवाद से कोई फैसला नहीं होना चाहिए। उनको अब दिक्कत हो रही है क्योंकि अब ऐसे फैसले हो रहे हैं और ये कोई इसलिए नहीं हो रहे हैं। आज जो फैसले, जो राम मंदिर बन रहा है उसका जिक्र उन्होंने किया, ये राम मंदिर इसलिए नहीं बन रहा है कि वो बहुसंख्यक अब कह रहे हैं, वो आज से नहीं कह रहे हैं। राम इस देश में जन्मे हैं, उनका मंदिर अगर यहां नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? ये संविधान का मैटर नहीं है, ये तो लोगों की भावना का मैटर है। इस देश में जब बंटवारा हो गया 1947 में और धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ कि किन्हीं लोगों ने कहा कि हम तो गाय को नहीं पूज सकते, हम राम को नहीं मान सकते, हम जय श्री राम का नारा लगाने वालों से प्रॉब्लम है, हमें तो अलग जगह दे दो। दे दी तो अलग गए। अब जिस जिसको इस देश में रहने में दिक्कत है, फिर वो जाए, पाकिस्तान जाए, कहीं और जाए, अमेरिका जाए, लंदन जाए। लेकिन जब यहां रहेगा तो क्या यहां जो देश है, ये बहुसंख्यक लोग जो हैं, इनकी भावनाओं का कोई ध्यान नहीं किया जाएगा? महबूबा मुफ्ती क्या कहना चाहती हैं? संविधान की दुहाई देते हो तो सुप्रीम कोर्ट की आप वो बड़ाई कर रहे हैं, कहती हैं साहब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करना शुरू किया, बड़ी अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट 370 पर सुनवाई कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट 370 पर सुनवाई कर रहा है, हालांकि उसको लेकर भी विवाद है, लेकिन ये 370 को लेकर ही जो कपिल सिब्बल इसकी सुनवाई कर रहे थे, सीजेआई साहब ने किस तरह की बातें उनको बताई थी कि भाई आप इसमें रेफरेंडम नहीं करा सकते, आप तो रेफरेंडम की कराने की हकदार थी। आप जितनी पार्टियां वहां आई हैं धारा 370 को चुनौती देने के लिए, 22 याचिका आई थी, उसमें से शहला रशीद ने तो वापस ले ली है, एक आईएएस अधिकारी थे उन्होंने वापस ले लिया है। लेकिन जितने लोग भी इसके पक्ष में हैं, तो वो तो कपिल सिब्बल उनकी तरफ से वकील प्रस्तुत हुए, उन्होंने कह दिया जी जनमत संग्रह करा लो। तो सीजेआई ने फटकार लगाई, महबूबा मुफ्ती जी भूल गई। उन्होंने कहा कि ये कोई आप विदेशों का उदाहरण ना दें कि फला देश में हुआ, उस देश में हुआ, ये भारत है। और भारत में जब सीजेआई कह रहे थे कि ये देश संविधान से चलेगा, ये लोकतांत्रिक देश है, यहां रेफरेंडम से कोई चीज नहीं होगी, तो वही तो बात आप कह रही हो कि बहुसंख्यकवाद से नहीं होगा। भाई ना अल्पसंख्यक से, अब कश्मीर के अंदर बहुसंख्यक कौन है? कश्मीर में हिंदू तो बहुसंख्यक है नहीं। तो आप जो बात महबूबा मुफ्ती बोल रही हैं कि बहुसंख्यकवाद से ये नहीं होगा, और दूसरी तरफ आप कहती हो कश्मीरियों से पूछो
कि कश्मीर में धारा 370 हटानी चाहिए कि नहीं, तो आप ही के खुद के विवाद में आप फंस रही हो। आपने जो बयान दिया है, यही तो सीजेआई साहब ने कहा कि रेफरेंडम नहीं होगा, यहां संविधान से चलेगा, लेकिन कश्मीर में आपको संविधान नहीं चाहिए, वहां से अलग विधान चाहिए। अभी तक धारा 370 के बाद यही तो हो रहा था, अलग निशान, अलग संविधान, अलग विधान। क्यों भाई? कश्मीर कोई पाकिस्तान है क्या? अलग देश है क्या? जब देश की आजादी के समय राजा हरि सिंह यहां मिले भारत में, उन्होंने रियासत को मिला दिया, मुद्दा खत्म हो गया। अब ये पिछली सरकारें ऐसी रही, जवाहरलाल नेहरू की कुछ गलतियां रही जिनके कारण विवाद पैदा हुआ, लेकिन अब कोई विवाद नहीं है। संविधान ही कहता है कि केंद्र की सरकार को ये पावर है कि वो चाहे तो संसद में कानून बना सकती है, तो कानून बना। धारा 370 को समाप्ति का जो फैसला है वो मौजूदा सरकार ने संसद में किया और संसद में पास कर दिया। राज्यसभा लोकसभा से पास हुआ तो 35A और धारा 370 हटा दी, तो कानून हो गया, संविधान से ही हटा है। लेकिन आप कहती हो एक तरफ के संविधान से देश चलेगा और एक तरफ कहती हो कि कश्मीर में रेफरेंडम करा दो, कश्मीर के लोगों से बात करो, कश्मीर से पूछो। और आप एक झूठ और बोलती हैं, मीडिया में भी इस तरह की बातें बोल दी कि देखिए वो जो जज साहब ने कहा है, कोर्ट ने कहा है कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में कोई माहौल तो ठीक नहीं हुआ। कौन कह रहा है भाई? किस जज साहब ने कहा? कभी नहीं कहा। और धारा 370 हटने के बाद जो कश्मीर के हालात हैं, वो 15 अगस्त के वो दृश्यों से पूरा देश और दुनिया देख रही है कि लाल चौक पर तिरंगे लहरा रहे हैं, लोग नृत्य कर रहे हैं, डल लेक के अंदर लोग जो है वोट के अंदर आनंद ले रहे हैं, भजन, वहां पे देशभक्ति के गीत बज रहे हैं। आतंकवादियों के भाई तिरंगा हाथ में लेकर लहरा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देश की आजादी के बाद से, क्योंकि हमें तो याद नहीं आता कि 14 अगस्त को कभी हम दुकान खोले हो। पहली बार दुकान खुली है धारा 370 हटने के बाद, पहली बार करोड़ों की संख्या पार हुई है पर्यटकों की। देश के कश्मीर के हिस्से में, कश्मीर में लोग निर्बाध तरीके से घूम रहे हैं, कोई बम ब्लास्ट नहीं है, कोई घटना नहीं है। नहीं तो कोई सोच सकता था कि 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसा हमारा राष्ट्रीय उत्सव हो और वहां बम धमाके या बंद का वहां आयोजन ना किया जाए। लेकिन आज जो हालात बदले हैं वो पूरा देश देख रहा है, लेकिन ये महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी और उनके लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिक्कत है। इनको लगता है कि अब इनकी तो राजनीति खत्म हो गई। केंद्र सरकार ने जिस तरह के बदलाव किए हैं, ये तो कश्मीर के आम जनता बताएगी। कश्मीर की आम जनता बता रही है कि पर्यटक बहुत बढ़ गया है, उनकी आमदनी उससे बढ़ गई है, विकास के काम हो रहे हैं, शांति बहाल हो गई है, आतंकवाद खत्म होने से पर्यटक बढ़ता ही है। तो प्रॉब्लम उनको भी है, ये सब मारकाट खत्म हो गई, तो इनको लगता है कि अब चुनाव होंगे तो अब ये मुद्दे क्या रखेंगे। अभी तक तो कहते थे हम कश्मीरियों को इनका हक दिलाएंगे, हम कश्मीर को अलग देश बनाएंगे और तुम्हारी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, आज़ादी आज़ादी के नारे लगाते थे। अब कश्मीरी देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो हमें आज़ादी की बात करता था, पाकिस्तान में मिलाने की बात करता था, वो तो खुद कंगाल है, रोटी रोटी को मोहताज है। अगर बाई चांस आज कश्मीर ये पाकिस्तान में मिल भी गया होता, मोदी सरकार आने के पहले रेफरेंडम करा के और वो मिल गए होते, तो आज सोचिए इस कश्मीर का क्या हाल होता। ये जो आज जन्नत दिखाई दे रही है ना कश्मीर में, चमकदार सड़कें, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग, सब बढ़िया टिप टॉप, ये दिखता। रोटी के लिए लंबी लंबी लाइनें और मार काट और बम ब्लास्ट होते दिखाई देते, जो पाकिस्तान में आए दिन होता है। तो कश्मीरी कहते हैं कि शुक्रगुजार हैं हम खुदा के कि ये पहले की सरकार होते होते रेफरेंडम वगैरह नहीं हुआ, हम पाकिस्तान में नहीं मिले, नहीं तो आज हम भी कंगले होते। लेकिन महबूबा मुफ्ती आज भी वही चाहती हैं जो 14 के पहले हाल हो रहा था, लेकिन अब ये नहीं होगा। देखते हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय देता है। लेकिन कानून के जानकारों की बात माने तो इस पर सुप्रीम कोर्ट बाउंड है, क्योंकि ये संसद से कानून बन चुका है।
केंद्र सरकार अब सुप्रीम कोर्ट की जो तल्खियां हैं कभी कभी देखने को मिलती हैं, लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने एक एसओपी भी जारी की है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि वो सरकारी काम में सीधे सीधे दखल ज़्यादा ना दे, जरूरत पड़ने पर ही सरकारी अधिकारियों को कोर्ट में सम्मन देकर बुलाया जाए विटनेस के लिए, नहीं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली उनसे बातचीत कर ली जाए, क्योंकि उसमें टाइम खराब होता है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये भी गाइडलाइन दी है, उन्होंने कहा कि आप कोई भी अपने ही ऑर्डर में वही जज अवमानना का केस करेगा, ये भी नहीं होगा, दूसरा कोई जो जज है वो उसकी सुनवाई करे अगर कभी कोई अधिकारी अवमानना करता है तो, लेकिन उस पर कोई टिप्पणी ना करे, अलग से उस पर कोई तत्काल फैसला ना ले, क्योंकि मामला सरकार से जुड़ा हुआ है तो गंभीरता से पहले विचार करना चाहिए। कुल मिलाकर के देखते हैं कि सरकार और जो सुप्रीम कोर्ट की जो तल्खियां हैं ये क्या इस मामले को लेकर और बढ़ती हैं या इसमें कुछ खात्मा होता है। देश की जनता की राय तो यही है, देश तो यही चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसले हैं उसको जब करे तो उसमें राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए ही संज्ञान ले, चाहे वो मामला धारा 370 का हो, फिर चाहे कोई कानून को लेकर हो, फिर चाहे ज्ञानवापी मंदिर को लेकर हो। ये सब चीज़ें गंभीरता से ये भी ध्यान रखना चाहिए कोर्ट को भी कि लोगों की भावना क्या है। जो पीडीपी की महबूबा मुफ्ती कश्मीरियों की भावना की बात करती हैं तो वो बाकी जो इस देश का बहुसंख्यक है उसकी भावना को इग्नोर कैसे कर सकती हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।